खान साहब के इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने उसी दिन इस पे ट्वीट कर दिया था, उन्होंने इस पे वीडियो भी किया था। उन्होंने कहा था कि ये शर्म की बात है कि ये पीडीएम की हुकूमत बैठी हुई है, इनका दोस्त बाइडन अभी भी हुकूमत में गया नहीं है और उसी बाइडन ने इन पे सैंक्शंस लगा दिए हैं। ये तो बाइडन के ग़ुलाम थे। अकॉर्डिंग टू दफा का मिनिस्टर हम तो अमेरिका के वेंटिलेटर पे लगे हुए हैं, तो अगर वेंटिलेटर पे लगे हुए हैं तो वो क्यों आप पे फिर इकतगन लगा रहे हैं, क्यों आप पे ये लगा रहे हैं दफात? मुझे तो समझ नहीं आती। मैडम वज़ीर-ए-आला साहब एपेक्स कमेटी में भी पेश हुए हैं, तो वहाँ पे उनके साथ कोई के साथ कोई इस तरह से बात हुई है आप लोगों के हवाले से? मुझे तो नहीं मालूम जी, अलेजिडली वो मीटिंग हुई थी पड़चिनार और कुरम के लिए, लेकिन हमें इसकी डिटेल्स नहीं मालूम। नंबर भूल गए हैं। इतनी जो एफआईआर या पर्चे कटते हैं पाकिस्तान में चोरों पे या डाकुओं पे, कातलों पे नहीं कटते। पड़चिनार में और इस वक्त कुरम में जो जुल्म हो रहा है, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुनी हो, लेकिन जिस किस्म का जुल्म हो रहा है, आज सुबह ही मुझे किसी एक वीडियो ने टैग किया था और उस पर दिखा रहे थे कि लोगों को ज़िबा किया जा रहा है भैंसों की तरह। तो अगर इंटीरियर मिनिस्टर साहिब और वज़ीर दिफ़ा अगर उनका थोड़ा सा उनकी जो अटेंशन है, उनका जो ख्याल है वो पड़चिनार और कुरम पे चला जाए और पीटीआई से ज़रा पीछे हट जाए तो शायद उसमें मुल्क की बेहतरी हो। दूसरी बात, ये जो मुझ पर इन्होंने एफआईआर काटी है, मैंने रात 1:15 बजे ट्विटर पे ट्वीट की थी। 5 अक्टूबर को हमारा डी चौक में जलसा था और वहाँ से इमरान खान की बहनों को, अलीमा खान साहिबा को, डॉक्टर उज़मा को उठा लिया गया था निहत्ती। उनके हाथ में बटुआ, टेलीफोन, चाबी कुछ भी नहीं था और उन पे 144 दफ़ा में उनको उठा लिया था और उसके लिए आपको कम से कम 5 लोग चाहिए होते हैं दफ़ा 144 में। उन दोनों को उठा के ले गए। 3.5 हफ्ते उनको जेल में रखा। पहले उनको अडियाला ले गए, फिर जेल में ले गए। तो मैंने उस रात तमाम दुनिया को ये ऐलान किया, यूएन वुमेन को, ईयू को, जो लोग हम पे अपनी ह्यूमन राइट्स की कन्वेंशंस नाफिज करते हैं पाकिस्तान पे, उनसे हमने एक सवाल पूछा कि जब इमरान खान की बहन जेल जाती है या पीटीआई की कोई कारकुन जेल जाती है तो तब आपको ना कोई कानून याद रहता है, ना अक़वाम मुत्तहिदा को याद रहता है, ना ईयू को, ना अमेरिका को। अफ़गानिस्तान में बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती तो पूरी दुनिया को क़यामत है। अफ़गानिस्तान के पैसे रोके हुए हैं, 9 अरब डॉलर। महासा अमीनी एक बच्ची थी ईरान की जो पुलिस उठा के ले गई और फिर वो थाने से शहीद होकर उनको वापस मिली ख़ानदान वालों को। उस पे पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप जाग उठा। लेकिन अगर पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए शानदाना गुलजार आवाज़ उठा रही है तो उस पे एफआईए पर्चा काटेगी। और इतने मज़े से काटा है कि मेरी तकरीर हुए सुबह, तकरीर तो नहीं थी, 1.5 मिनट की मैंने बात की थी। उसमें सुबह 1:15 बजे मैंने बात की और सुबह को इन लोगों ने इंक्वायरी भी कर ली है, इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो गई है एफआईए की और रात को पर्चा भी कट गया 6 की तारीख को। और मुझे ये कागजात बैक डेट में मुझे मिले हैं ज़राए से। मेरे घर तक आज तक एफआईए का कोई नोटिस नहीं आया, कोई एफआईआर की कॉपी नहीं मिली। तो अगर आपने चोरों वाली आते तो ले ली है ना, चोरों के साथ रह के, अब पुलिस भी ये काम करती है। भाई हिम्मत करें, हमारे दफ्तरों में, हमारे घरों में, असेंबलियों में आप स्पीकर को क्यों नहीं भेजते एफआईआर कि वो कानून भी आपको भूल गया। ये तो एक इस्टेब्लिश पैटर्न है कि कभी भी किसी एमएनए पे एफआईआर कटती है आपको स्पीकर को इन्फॉर्म करना होगा। तरमीम के बाद जो पाकिस्तान में इन लोगों ने लाकानूनियत का बाजार गर्म कर दिया है, ये याद रखें, ये बात अलीमा खान साहिबा या डॉक्टर उस्मा खान या इमरान खान तक नहीं रुकेगी। ये आप सब के घरों में ये चीज़ आएगी क्योंकि अब इन्होंने कानून को ज़ातियात पे बेस कर दिया है। जो एमएनए बोलता है खान के लिए, जो इनको नहीं पसंद उस पर पर्चा काट दो। हम सारा दिन अदालतों में घूम रहे होते हैं, सेशन भी हम नहीं जा पाते और फिर खुफिया एफआईआर करते हो। डरते किससे हो? अगर इतनी बहादुर हो तो खुल के करो, अखबारों में छापो, हमें दो। सो आज का तो इतना ही बस काफ़ी है कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो आवाज़ उठाएगा किसी के लिए, स्पेशली इंटरनेशनल फोरा पे, तो उसको कैदी या उसको कोई ना कोई जुर्म में आप मुलविस कर देंगे। सो ये सारी जितनी भी कुव्वतें हैं जो भी ये कर रही हैं, आपको आज से मैं बता दूं
کہ یہ آپ کامیاب نہیں ہونے والے. آپ جتنے ہم پہ پرچے کاٹتے ہیں ہم اتنے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں, بضد ہو جاتے ہیں, اور اپنے پاکستان اور پاکستان کے سچے بیٹے پاکستان خان عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. اپنے ہی وقت آپ ضائع کریں, ججوں کا وقت ضائع کریں, عدالتوں کا. لیکن خیر چوروں سے ہمیں کوئی توقع بھی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بہتری کریں گے. انشاءاللہ عمران خان ول پریویل, پاکستان ول پریویل, پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد. میڈم یہ بتائیے کہ